राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में कि सरसों की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है, इसकी बुआई कैसे की जाती है, इसमें बीज की मात्रा कितनी लेनी पड़ती है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाएगी, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाएगी, जिससे कि हम एक शानदार और अच्छा उत्पादन सरसों की फसल से ले सकें। इस समय पर जो आप सरसों की फसल देख पा रहे हैं, सरसों की खेती देख पा रहे हैं, ये किसान भाइयों आपको कैसी लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जो है किसान भाइयों साधारण विधि है, जिसे हम अपनी छिटक विधि भी कहते हैं। ज़्यादातर किसान भाई छिटक विधि का उपयोग करके ही सरसों की खेती करना पसंद करते हैं, लेकिन किसान भाइयों वैज्ञानिक तरीका जो है वो अलग है और साधारण तरीका जो है हमारा, ये दोनों अलग हैं। इन दोनों के यदि मैं अंतर की बात करूं तो किसान भाई दोनों में कम से कम 3 से लेकर 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन आपको किसान भाई देखने को मिल जाएगा। जो हमारी छिटक विधि होती है इसके अंदर आपको पैदावार कम देखने को मिलेगी, जबकि वैज्ञानिक विधि से यदि आप सरसों की बुआई करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन, ज़्यादा अच्छी पैदावार आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या कुछ कैसे रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। यदि बात करते हैं सरसों की वैज्ञानिक खेती हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो सरसों की जो वैज्ञानिक खेती आपको करनी है, इसके लिए किसान भाई यदि आपको हाइब्रिड बीज का आप चयन करते हैं, तो हाइब्रिड बीज के चयन के लिए आपको लगभग 1 किलोग्राम से लेकर के 1.25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको हाइब्रिड बीज का चयन करना होगा। यदि आप अपनी देसी वैरायटियों की बात करें, जो हमारी नॉर्मल वैरायटी होती हैं, उनकी बात करूं तो उनकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 1.5 से लेके 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी आपको लेनी पड़ सकती है। क्योंकि बीज की बात होती है, यदि आप हाइब्रिड बीज लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से संशोधित किया जाता है, तैयार किया जाता है, और उसकी मात्रा आपको कम ही लेनी पड़ती है, और कम मात्रा में भी वो आपको ज़्यादा अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकता है। तो ये बात तो हो जाती है किसान भाइयों हमारे बीज की। अब बात करते हैं कि इसकी बुआई हमें कैसे करनी है। तो इसकी जो बुआई का सबसे सही और अच्छा तरीका है, जो हमारा वैज्ञानिक तरीका है, उसमें किसान भाइयों आपको क्या करना है कि पौधे से पौधे की जो दूरी है, कोशिश करनी है कि पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 15 सेंटीमीटर के आसपास आपकी रहनी चाहिए। यदि 15 सेंटीमीटर के आसपास आप इसकी पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाता है, इसे अच्छी तरीके से हवा मिल पाती है, और पौधे के ऊपर जो हमारे फल हैं ये भी अच्छी तरीके से किसान भाइयों तैयार हो जाते हैं। जबकि यदि मैं लाइन से लाइन की दूरी की बात करूं तो आपको लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी लाइन से लाइन में रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। यदि आप ऐसा करने में असफल हो जाते हैं और कोशिश करते हैं इसी तरीके से बुआई करने की, जो सिड्रिल मशीन होती है, मशीन के द्वारा आप बुआई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि पौधे से पौधे की दूरी में 15 सेंटीमीटर का अंतर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों जब आप 20 से लेकर 25 दिन की आपकी सरसों की फसल हो जाती है, तब आप इन्हें जो है निराई गुड़ाई के द्वारा इन्हें बीज से निकाल सकते हैं, और अपनी कोशिश करनी है कि पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर के आसपास ही रहनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पौधे को पर्याप्त मात्रा में जो खाद हैं वो मिल पाएंगे, पर्याप्त मात्रा में नमी मिल पाएगी, और पर्याप्त मात्रा में किसान भाई जो पौधे को हवा भी मिल पाएगी। और लाइन से लाइन की जो हमने दूरी है 45 सेंटीमीटर रखी है, जब बीज से आपके किसान भाइयों हवा निकलेगी तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा, और पौधे के ऊपर किसान भाइयों फल भी ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। जो फलियाँ आएंगी वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी, और आपकी पैदावार को किसान भाइयों ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो कोशिश करके चलें कि पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 40 से लेके 45 सेंटीमीटर के आसपास आप लेकर के चलते हैं, तो बहुत ही शानदार और अच्छी पैदावार आपके सरसों की फसल आपको निकाल करके दे पाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।